काम करने वाले व्यक्ति तेज प्रताप है। काम किया है। काम तो वो किया है वो जो कि महुआ सपना नहीं देखा था। हम लोगों को जो है आरजेडी हो या कांग्रेस हो अभी तक धोखे दिया है। इस बार का इलेक्शन जो होगा मुस्लिम वोट भी कटेगा, यादव वोट भी कटेगा। सारे वोट कटने के बाद पता ये चलेगा कि जदयू आसमां पर भी निकल जाएगी। हम लोग इस बार जो है अपना कैंडिडेट जो है पतंग छाप से जो भी आए उसी को वोट देंगे। हम लोग ओवैसी के नाम पर वोट देना चाह रहे हैं। ओवैसी क्यों पसंद है आपको, अगर ओवैसी के नाम पे वोट दे रहे तो? क्या नाम है चाचा जी आपका? मोहम्मद साकिर। कैसे हैं? जी अच्छे हैं। बढ़िया एकदम। एकदम ठीक है। क्या लग रहा है इस बार महुआ विधानसभा क्षेत्र में? महुआ विधानसभा क्षेत्र में तो इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा। हम्म। बदलाव के रूप में किसे देख रहे हैं फिर आप? बदलाव के रूप में ओवैसी की पार्टी से जो भी आएगा उसको वोट दिया जाएगा। ओवैसी की पार्टी से? हम्म। ओवैसी की पार्टी से यहाँ पर बच्चा राय को देखिए टिकट दिया गया है। कल परसों आए वो शायद रैली करने ऐलान कर गए हैं। जी जी। तो बच्चा राय कैसे व्यक्ति है, पहला सवाल तो यही बनता है। बच्चा राय व्यक्ति तो ऐसे ठीक लग रहे हैं, लेकिन पहली बार आए हैं, उनको हम लोग ओवैसी के नाम पर वोट देना चाह रहे हैं। ओवैसी क्यों पसंद है आपको, अगर ओवैसी के नाम पे वोट दे रहे हैं तो आप? पसंद इसलिए है कि हम लोगों को जो है आरजेडी हो या कांग्रेस हो अभी तक धोखे दिया है। हाँ। इसलिए हम लोग बदलना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं ओवैसी को भी कि आगे क्या करता है। अच्छा, ओवैसी देखिए पहले भी चुनाव लड़े हैं, हालांकि एक कामयाबी नजर यहाँ से पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में पिछली बार चुनाव लड़े थे तो कामयाबी नजर आई थी। ओवैसी की ऐसी कौन सी बातें पसंद हैं जिन बातों पर आप वोट देंगे, जो आपको लग रहा है कि आरजेडी और जेडीयू ने आपको धोखा दिया? सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को अधिकार चाहिए। हाँ। अधिकार ये चाहिए कि यहाँ जितने भी कैंडिडेट आते हैं अक्सर मुस्लिम को छोड़ के आते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट को तो देते नहीं हैं। और हम लोग चाहते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट को भी जिताया जाए। और ओवैसी को गठबंधन में लेना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव करेंगे। अच्छा, ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। हिंदू बीजेपी को वोट दे रहे हैं, यादव जाकर आरजेडी को वोट दे रहे हैं, मुसलमान का सब फायदा उठा रहे हैं। ओवैसी खुलकर कहते हैं इस बात को। ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, तो आप इसलिए वोट देंगे ओवैसी? नहीं नहीं, इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं। वोट दे रहे हैं इसलिए कि हम लोगों को अधिकार चाहिए। अधिकार क्या अधिकार चाहिए? ऐसा कौन सा अधिकार है जो अभी आपसे वंचित है? हम लोगों का नेता होना चाहिए ना। हर जाति का नेता अलग अलग है, तो हम लोगों का भी एक नेता होना चाहिए। हम लोगों को बारे में कुछ बोले आगे जाके संसद में। नेता असदुद्दीन ओवैसी को देख रहे हैं? जी हाँ, उनके पार्टी से कोई भी आएगा उसको वोट दिया जाएगा, चाहे हिंदू आए, मुस्लिम आए, कोई भी जाति का है, उससे मतलब इसलिए तो नहीं दे रहे असदुद्दीन ओवैसी को वोट कि वो मुसलमान है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हक के लिए लड़ेगा उसको वोट दिया जाएगा। हम लोगों के हक के लिए लड़ेगा उसको वोट देंगे। ओवैसी मुसलमानों के हक के बाद आरजेडी भी अगर हक की लड़ाई लड़ता तो हम तो आज से नहीं, बहुत जमाने से, कई वर्षों से वोट देते आ रहे हैं आरजेडी। लालू तेजस्वी तो जाते हैं तो वो तो मुसलमानों वाली जो वेशभूषा होती है, टोपी लगाना, वो तो सब एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ से धोखा दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं ना। धोखा इसलिए दे रहे हैं कि हम लोगों को मान के चलिए कि जो जिसका परसेंटेज कम है उसको टिकट मिल रहा है, और जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसको टिकट ही नहीं मिल रहा है, सोचा भी नहीं जा रहा है। अच्छा, आपके यहाँ से जो विधायक रहे तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, 2015 में विधायक रहे, यहाँ पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज भी दिया। आज उनका एक चाचा वीडियो सामने आया कि कुरान को उन्होंने अपने माथे से चूमा, अपने माथे से लगाया। इस पर क्या कहेंगे आप? सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। बस अधिकार नहीं मिल रहा, अपना नेता चाहिए इस बार। अपना नेता चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया जी आपका? मोहम्मद तालिब। मोहम्मद तालिब। जी तो ये वेल्डिंग का ही काम करते हैं आप? जी, कमाई वगैरह ठीक ठाक हो जाता है कि नहीं? माशाल्लाह हो जाता है, बहुत अच्छा काम। कमाएंगे जी, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे। सही बात है। क्या लग रहा है इस बार महुआ के अंदर तालिब भाई? बिल्कुल चचा जो बोले हैं एकदम सही बात बोले हैं जी। हम लोग इस बार जो है अपना कैंडिडेट जो है पतंग छाप से जो भी आए उसी को वोट देंगे। ठीक है, पतंग साहब से जो भी आए जी बिल्कुल। बच्चा राय, बच्चा राय आए, चाहे ये जसीमुल हक भाई आए, बच्चा राय को बोल गए कल। जो भी आएंगे। दो सीट में मतलब हो रहा है, अभी ऐलान नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुआ। आए थे तो कहकर गए तो अच्छा। वो बोल के गए हैं कि दोनों आदमी मिलके मेहनत कीजिए। अच्छा।
ठीक है, जो बेहतर होगा उसे बेहतर होगा वो फिर हम बता देंगे उसके लिए। लेकिन मेहनत दोनों आदमी मिल के कीजिए। अगर किसी को भी सीट मिल रहा है, अगर किसी एक को भी, तो आप सपोर्ट करके एक दूसरे को मेहनत कीजिए। ओवैसी के नाम पे वोट देंगे ना आप तो? ओवैसी के नाम पर नहीं, यहाँ पर विकास के नाम पर बोले तो वो दलित पिछड़ा सबको मतलब एक समान देखते हैं, ठीक है, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। वो सिर्फ मुसलमान के लिए ही आवाज़ नहीं, बल्कि सब जाति, जो छोट जाति है, जो जिसका इज्जत नहीं है यहाँ, उस सब के लिए आवाज़ उठाते हैं वो। अच्छा, ओवैसी की ऐसी कौन सी बात है जो वो मुसलमानों को लेकर करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? वो हमेशा इस बात के लिए बोलते हैं कि हमारे दलित बिछड़ा जो भी है, मतलब उस सब को लेके चलते हैं। यही बात हमको, जी, सबको मतलब एक लेके चलना है। कोई ये भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान पर चलते हैं, ठीक है। इसलिए हमको वो बात बहुत अच्छा पसंद है कि हर बात को मतलब वो करते हैं जो उसमें लिखा हुआ है संविधान में। अभी हाल ही में एक मामला हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उसके बाद वो मामला पूरे भारत में फैल गया, पूरे देश में फैल गया, आई लव मोहम्मद वाला। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर कहेंगे, अगर हमारा जो धर्म है, हम अगर आई लव मोहम्मद बोल भी दिए तो उससे क्या बिगड़ रहा है? अगर हिंदू कोई बोल रहा है जय श्री राम, हम उस पर आवाज़ नहीं उठाने जा रहे हैं। अगर हमारा मोहम्मद है, हमारा जो नबी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए अगर हम आई लव मोहम्मद भी लिखते हैं, बोलते हैं, तो उससे क्या मतलब? इस पर भी विवाद जो बढ़ाया गया है, ये सब जो ये पार्टी जो है एंटी पार्टी, जैसे बीजेपी सब हो गया, ये सब उन लोग को कार्रवाई करना चाहिए उस पर, जो इस पर दंगा करवाता है, फसाद करवाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, देखिए एक माहौल ओवैसी को लेकर भी बना हुआ है। यहाँ पर चाचा जी भी बैठे हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? नहीं पढ़े हुए हैं। हाँ? हम नहीं पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे क्या हो गया? नहीं है पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं है, बोलिए तो वोट तो देने जाएंगे। हाँ, भाई आज के आप तो पुराने जमाने के व्यक्ति हैं, राजनीति तो युवा से बेहतर जानते हैं आप तो। हम लोग क्या नेता जानते हैं? पहले अपने नाम बताइए, नाम क्या है आपका? खजानची सिंह। हाँ? खजानची सिंह। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार माहौल महुआ के अंदर? क्या लग रहा है माहौल? कौन जीतेगा? ये क्या नाम है इनको, लालू जी का लड़का को? तेज प्रताप। तेज प्रताप हाँ, तो चौदह। और असुद्दीन ओवैसी भी देखिए इस बार यहाँ से अपनी कोशिश कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। तो क्या लगता है, कुछ वोट वगैरह कटेंगे, कुछ कामयाबी मिलेगी? वोट तो कटना है। अच्छा, वोट तो कट ही जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है चाचा जी? मोहम्मद मकसूद आलम। बढ़िया है? स्वास्थ्य बढ़िया है कि नहीं है? हाँ, बताइए। ठीक है, ठीक है, हाँ, चंगे एकदम। एकदम ठीक है। चुनाव आ रहे हैं, 6 को पहला मतदान, फिर 11 को, फिर 14 को परिणाम आ रहा है। महुआ विधानसभा ये लगती है, तेज प्रताप यादव यहाँ से देखिए विधायक रहे, अब इस बार ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आखिरकार मुसलमान के मन में क्या है, क्योंकि मुसलमान आरजेडी का भी एक कोर वोट है। इस पर क्या कहेंगे आप? असुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, आप आरजेडी के साथ जाएंगे, ओवैसी के साथ जाएंगे, या फिर तेज प्रताप यादव पर भरोसा जताएंगे? हम लोग अभी कोई इसका ये नहीं किए हैं। अभी कोई ऐसा डिसाइड नहीं, काम किए थे तेज प्रताप यादव यहाँ पे जब विधायक रहे थे? अब तो काम तो करबे किया था। करे। हाँ, काम तो बढ़िया किया है वो। और ओवैसी भी देखिए अभी हाल ही में रैली कर कर गए थे, उन्होंने बोला है कि मुझे मुसलमानों का साथ चाहिए। सही लगती है ओवैसी की बात? नहीं, ऐसी बात नहीं है कुछ। नहीं लगती? नहीं, मतलब आपको नहीं लगता कि मुसलमान ओवैसी के साथ जाएगा? अब हमको तो अंदाज वही है कि नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? वैसे तो देखिए अपना अपना दिल है, अपना ही है, बस अपना ही है, बस। आप क्या नाम है भैया? मेरा नाम फिरोज़ खान। फिरोज खां। क्या लग रहा है सर आपके लिए इस बार महुआ के अंदर? महुआ के अंदर जो चलती आ रहा है वही रहेगा, और क्या। आरजेडी। हाँ, आरजेडी रहेगा। लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव भी देखिए चुनाव लड़ेंगे यहाँ से सर, और अलग पार्टी से चुनाव लड़े, तो फिर वोट नहीं कटेगा? ये तो पार्टी का मामला है, हम लोग को नहीं मालूम है इस बारे में। दूसरी बात ये है कि जब जिस वक्त टाइम आएगा देने का, उस वक्त का जो मिजाज रहेगा आदमी का वही काम करेगा। अच्छा, एक किसी को देगा नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं लिया। एक सवाल ये है कि अगर ओवैसी अपना कैंडिडेट उतारते हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि हमें ऐलान करके गए हैं, आरजेडी अपना उतारेगी, जेडीयू अपना उतारेगी, और तेज प्रताप यादव खुद चुनाव लड़ेंगे,
तो आपको नहीं लगता कि वोट पूरी तरह से कट जाएगा, वोट पूरी तरह से बट जाएगा, मुसलमान का वोट बढ़ जाएगा, यादवों का वोट बढ़ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर जो आरजेडी का कोर वोट है वो बढ़ जाएगा और इसका फ़ायदा फिर दूसरी पार्टी उठा लेगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जैसे कि जेडीयू हो गई। आपको नहीं लगती है चीज़? बिल्कुल वही होगा, वही होगा। वही होगा, तो ऐसे में तो जेडीयू बाजी मार सकती है। बिल्कुल बाजी मार देगी। तो फिर जो बात ओवैसी कह रहे हैं फिर तो वो सही कह रहे हैं कि जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू हो गई या फिर आरजेडी हो गई, ये मुसलमानों का फ़ायदा उठाती है, मुसलमानों का इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें अलग कर देती है, जैसे कि चुनाव में चलता आया है। ओवैसी इस बात को कहते हैं। सही लगती है आपको? वो भी अपना हिसाब से ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ के रहने वाले को जो सुविधा है, जो होना चाहिए, अगर मिल रहा है तो ठीक है, कोई भी जीते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। क्या नाम है भैया जी? मोहम्मद रब्बानी। आपको क्या लग रहा है इस बार महुआ में कौन आ रहा है, कौन जीतने जा रहा है? इलेक्शन जो है त्रिकोणीय हो रहा है महुआ में। इसमें जदयू भी है, आरजेडी भी है और ये क्या बोल रहे हैं, ओवैसी भी है। और ओवैसी और तेज प्रताप भी, चार मानिए त्रिकोणीय लेकिन ने यहाँ काम करने वाले व्यक्ति तेज प्रताप है। काम किया है। काम तो वो किया है वो जो कि महुआ सपना नहीं देखा था। पहले महुआ को ज़्यादा कोई ऐसा मुझे लगता है जानता भी नहीं था। सपना नहीं देखा था, जो मेडिकल के मामले में वो किया वो सपना नहीं देखा था। इस बार का इलेक्शन जो होगा, मुस्लिम वोट भी कटेगा, यादव वोट भी कटेगा, सारे वोट कटने के बाद पता ये चलेगा कि जदयू आसमां पर भी निकल जाएगी, फायदा जेडीयू उठा लेगी। एकदम हर हाल में। एकदम उठाना है उसको, हर हाल में आप भी इस बात हाँ एकदम, हाँ उसको तो फायदा उठाना है। तो ये तो फिर आप लोगों के लिए एक मुश्किल की बात है कि आप लोगों का वोट अगर बट रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हैं। मैं वैसी वाली मुश्किल नहीं बोल रहा, आप गलत सब, मैं वैसी वाली मुश्किल नहीं बोल रहा, मैं वैसी वाली बोल रहा हूँ कि आपका वोट कट रहा है क्योंकि ये आरजेडी का एक गढ़ बताया जाता है। ये तो फिर एक रणनीति भी हो सकती है पीछे से बनाई हुई, ओवैसी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो। सकती है, इसलिए कि हो सकता है कि ये बाहर से ये साइड में आए होंगे कि तुम जाके मुस्लिम का वोट काटो, हम निकल जाएं। असुद्दीन ओवैसी जी, तो आप असुद्दीन ओवैसी को भी सगा नहीं मानते मुसलमान? नहीं, हम सिर्फ उसको मानते हैं और तीसरा किसी को नहीं। हाँ तो वही चीज़ ओवैसी को नहीं मानते सगा? नहीं, कहते क्यों नहीं मानते ओवैसी को सगा? वो तो मुसलमानों की हक की बात करते हैं। वो ऐसा होता ही है, मुसलमान की बात करता है उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वो वोट काटने ही के लिए है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक जो आज भी अगर ये हो, कहीं भी अगर ये होता है तो हिसाबन अगर देखिएगा तो कब्रिस्तान हो, दुनिया हो, जमाना हो, हर जगह राय जी का मतलब कि विवाद करता है, दूसरा कोई जात नहीं। राय जी मुसलमान का काट है भी तो राय जी, दूसरा नहीं है कोई। तो ओवैसी वोट काट रहे हैं, कुल मिला के गलती कर रहे हैं आप इस बात में। हाँ तो एकदम गलत ही कर रहा है।